गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो अपडेट है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का जो है द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा था उसका अपडेट है, और जो बिहार दरोगा का है उसका दोनों का अपडेट है। ठीक है, आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि दोनों के बारे में अपडेट है, और थंबनेल देख के जो लिखा हो थंबनेल में वही बात सही है कि दोनों का अंतिम मौका आपको मिला है। वैसे तो इंटर लेवल का ये मानिए कि अंतिम मौका क्या इसके पहले हो जाना था, लेकिन उनने अंतिम मौका आपको दिया है कि फिर से एक बार अगर चाहे तो आप भर सकते हैं। ठीक है, आप पहले नोटिस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका जो अंतिम तिथि था वो 25 नवंबर था। सेकंड इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो था 25 नवंबर। ठीक है, लेकिन अब उसको डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 15 दिसंबर, मतलब कि और आपको 20 दिन डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जितना जल्दी हो सके अब आप 25 का वेट नहीं करिए, मतलब 15 दिसंबर का आप वेट नहीं करिए। अब आज 26 तारीख हो गया, 27 तारीख हो गया, 28, 30 के पहले पहले आप कैसे भी करके फॉर्म भर लीजिए। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई जानकारी चाहिए, आप मेरे पास ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप फॉर्म जितना जल्दी हो सकता है भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट की जानकारी यहाँ दी हुई है, आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, बिहार एस एस ये रुकिए मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं आपको ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए biharssc.bihar.gov.in। ठीक है, इस पर आपको फॉर्म जाके भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने का आपको प्रोसीजर भी एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको OTP पासवर्ड जो होता है वो आपके नंबर पे आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में आपको कुछ कुछ डिटेल्स मांगेगा, जो भी आपका, मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ आपको क्या क्या एकदम आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जैसे SC ST OBC EWS जो भी, उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो OBC में NCL जो होता है वो भी आपको लगाना है, जैसे OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST के लिए 5 साल का है। ठीक है, ये बात बता दिया। आपको फॉर्म भरने का फ़ी जो है वो 100 रुपया है, उसको फिक्स कर दिया गया। 100 रुपया सबके लिए, जनरल OBC SC ST EWS EXM सबके लिए फिक्स कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था कि पहले 540 था और 135 था। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ तक। सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सिलेबस ये है आपको कि मैथ्स का और साइंस का मिला के 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है और GS का 50 क्वेश्चन आता है। GS में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार। बिहार में बिहार करंट भी है और बिहार का GK भी है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो बना के सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको सिलेबस की जानकारी ज़रूर देता हूँ, क्योंकि आप ये भूले नहीं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं सिलेबस भी आपको बता दी इसका क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप फॉर्म भर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको 23,000 से ज़्यादा बहाली है, तो ये मौका आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। 23,000 से ज़्यादा बहाली फिर नहीं आना है अभी। ठीक है, बहाली भी कुछ आएगा, वैसे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहाली नहीं आए, क्योंकि सरकार 1 करोड़ नौकरी देने का जो मैनिफेस्टो में अपने वादा किया था उसको सरकार फिर से बोल रही है कि नहीं, हम लोग उस पर कायम हैं, नौकरी और रोजगार मिल के 1 करोड़ हम देने वाले हैं। ठीक है, तो बहाली आएगा, लेकिन जो बहाली आ गया उसको चूकना नहीं है। ठीक है, और 15 दिसंबर के बाद से डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जितना जल्दी यथाशीघ्र जिसको बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को भर लीजिए, बिना डिले के, बिना देरी किए हुए। और कोई आपको दिक्कत है आप मेरे पास कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको उसका अपडेट करूंगा, क्या जानकारी आपको है सब मैं दूंगा। ठीक है, वेबसाइट ये है, इस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 24 तारीख का नोटिस आया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार दरोगा का। ठीक है, ये रहा बिहार दरोगा का अपडेट। ठीक है, बिहार दरोगा में ये हुआ है कि जो लोग फॉर्म भर चुके थे, ठीक है, जो लोग फॉर्म भर चुके थे, तो फॉर्म भरने के बाद से उनसे कुछ गलती हो गई है। गलती हो गई है कि आप जो है ना, फोटो और हस्ताक्षर जो अपलोड किए हैं, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। या तो हाई क्वालिटी का फ़ोटो नहीं है, या फिर मतलब गुणवत्ता उसको बोला गया, विहित गुणवत्ता। आप यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये विहित गुणवत्ता, यहाँ पे यही बात लिखा गया। देखिए विहित गुणवत्ता का फोटो एवं हस्ताक्षर, देखिए फोटो हिंदी और अंग्रेजी पुनः अपलोड करें। ठीक है, अब ये सबके लिए नहीं है, उसका प्रॉपर लिस्ट दिया गया है, आप लॉगिन करके अपना खुद भी देख लीजिए। ठीक है, उसमें लिस्ट दिया गया है लगभग 150 लोगों का। ठीक है,
कि इन लोग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाके और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जिनमें भी वो है वो जाके अपलोड करिए, जिनमें भी प्रॉब्लम है, और अपना जो आप नोटिफिकेशन में दिया रहता है उसी अकॉर्डिंग आप कोशिश करें। स्कैन करना है उस फोटो का, मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको कैफ़े जाना पड़ेगा। और मेरा सुझाव माने तो आप खुद से फॉर्म भरने का कोशिश करें। कैफ़े में जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद से जो भरेंगे वो बेटर भरेंगे। ठीक है, अगर आपको स्कैन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके करवा सकते हैं स्कैन फोटो, वो सब वो ठीक है, वहाँ से करवा के ला सकते हैं। लेकिन जो आपको अपने बारे में पता है ना, वो कैफ़े वाले को नहीं पता है। आप कैफ़े वाले को बताते हैं, वो भरता है, वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप खुद से फॉर्म भरें। ठीक है, मतलब कोशिश आप तो ज़रूर करें कि मैं खुद से फॉर्म भर लूँ। ठीक है, क्योंकि कैफ़े वाले से जाना मतलब ऐसा कैफ़े वाले को आपके बारे में नहीं पता। आपको सब पता है कि मेरा नाम का स्पेलिंग है, मेरे फादर्स नेम का स्पेलिंग है, मदर्स नेम का स्पेलिंग ये है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश जो भी, मेरा मैथ्स में परसेंटेज ग्रेजुएशन में इतना है, 10th में इतना है, 12th में इतना है, जो भी चीज़ें एग्जैक्ट डिटेल जो भी, तो इसलिए आप कोशिश करें कि खुद से भर ले। ठीक है, आपको नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ कि इन अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, जो अभ्यर्थी का नीचे नाम दिया गया है, कि वे दिनांक 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के बिहार पुलिस टैब पर दिए गए लिंक पर लॉगिन कर विहित गुणवत्ता का फोटो एवं हस्ताक्षर पुनः अपलोड करें। जो नोटिफिकेशन आपको बोला गया है उस तरह क्वालिटी, और जो हाइट विड्थ जो का रेशियो बोला गया उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपको जिम्मेदार मानते हुए बिना किसी सूचना के आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ऑलरेडी फी दे चुके हैं, तो मेरा मानना है कि आप जल्दी से जल्दी उसको नोटिस को पढ़ के आप जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करें। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए आपको पता ही एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इसका सिलेबस में क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन जो है ये आप मैक्सिमम इसमें आपको जीएस पे फोकस रखना है, मैक्सिमम आपको जीएस पे ही फोकस रखना है। ठीक है, जीएस में आप करंट भी मतलब इंक्लूडेड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी भी जानकारी आपको दे दिया हूँ। ठीक है, एक बार बिहार एसएससी का मैं बता दिया था कि बिहार एसएससी में क्या क्या है। ये 25 नवंबर का नोटिस है, इसका लास्ट डेट जो बढ़ा के 15 दिसंबर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 25 नवंबर जो डेट था उसको 15 दिसंबर कर दिया गया है, और इसमें 3 दिसंबर ही लास्ट डेट है। तो इसको आज से कल में आप कर लें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं है, 140-50 के आसपास बच्चे हैं, तो उनका गड़बड़ी जो है उसको ऑलरेडी डिटेल्स वो दे चुका है। उसमें कौन कौन है, उसमें कैंडिडेट्स नेम है, मदर्स नेम, फादर्स नेम। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट आपको लिस्ट भी मैं दिखा देता हूँ, ये आप लिस्ट भी देख लीजिए। ठीक है, लिस्ट एक बार देख लीजिए। देखिए 1 से लेके यहाँ तक सारा लिस्ट है, लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 142 नाम है इसमें, सॉरी 148 नाम है। ठीक है, मैं बोला था आपको कि 150 के आसपास नाम है। ठीक है, तो आप इसको चूकना नहीं है, जल्दी 148 लोगों के लिए है, देख लीजिए। चांदनी कुमारी, भारती कुमारी, संजीत, मणिशंकर मिश्रा। और देखिए ये आपको ना, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा हो, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर फादर, मतलब आप इसको डिटेल्स देख के आप समझ सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। जैसे सृष्टि कुमारी है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे रखा है, इनके पिताजी का नाम भी दे रखा है, माता जी का नाम भी दे रखा है। ठीक है, जैसे सुरेश कुमार हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, इनके पिताजी का नाम दे रखा है, इनके माता जी का नाम दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप डिटेल्स उस पीडीएफ को भी देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस जानकारी दे दिया हूँ कि बिहार दरोगा का जो 3 दिसंबर लास्ट डेट है उसके पहले आप फॉर्म भर लें, और बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सेकंड इंटर लेवल का है उसका आप 15 दिसंबर से पहले फॉर्म भर लें, और फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाएँ। फॉर्म भरने के बाद का मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि अभी फॉर्म भरें और अभी से तैयारी में लग जाएँ। अगर आप तैयारी नहीं शुरू की हैं, अगर तैयारी शुरू की हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, बीच में आपको पॉज नहीं लेना है, कंसिस्टेंट रहना है। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ के एक दिन ब्रेक लेंगे तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन कभी नहीं होना है, आप कितना भी पढ़ लें। ठीक है, अगर एक दिन आप 10 घंटे पढ़ें, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, उससे बढ़िया है आप एक दिन 5 पढ़ें, अगले दिन 5 पढ़ें। ठीक है, मैं 10 से एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, अगर 8 घंटे या पढ़ रहे हैं तो एक दिन 4 पढ़ें, एक दिन 4 पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 0 कर दिए, फिर अगले दिन 8 घंटा पढ़ लिए, नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता भी है ये बात, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कोई फिर फ़ायदा उसका नहीं है। ठीक है, और जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी बता दिया हूँ, किसी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, किसी भी सब्जेक्ट का आपको जानकारी। ठीक है, आपको पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है
इस सब्जेक्ट से जानकारी, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं ये आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको, मैं ये जनरलाइज कर देता हूँ कि आपको मैथ्स का दिक्कत है पूछिए, जीएस का दिक्कत है पूछिए, जनरल रीजनिंग का दिक्कत है पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट का दिक्कत है पूछिए, ठीक है। मैं हर संभव कोशिश करूँगा, ठीक है, उसका जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों जानकारी आपको समझ में आ गया है। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 15 दिसंबर, और बिहार दरोगा का जो अपडेट है, जो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है 148 अभ्यर्थियों का, वो आपको डेट है 3 दिसंबर, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।